या जो अभी बहुत बच्चे लोग क्या है ना, आपका जो ईमेल आईडी रखे हो anda@danda.com इस तरह से रखते हो, ऐसा नहीं रखना है। कम से कम अभी से अपना नेम ईमेल आईडी ढूंढ लो, क्योंकि बाय द टाइम यू ग्रो ओल्डर, जब आप नौकरी वोकरी करने लायक हो गए, तब आपको एक ढंग का ईमेल मिलेगा नहीं। सपोज जागृति @, करोगे ना, तब मिलेगा नहीं। तो इसलिए अभी देखो, अगर जीमेल ईमेल कहीं भी आपको आपका नेम ईमेल आईडी मिलता है, उसको ले लो हर समय। यस, व्हाट हैपन जनरली, आपके एज ग्रुप में दे ना दे तो आप 2-3 ईयर बढ़ा देकर दे देना। ओके, तो गिव है हाई लिख देना, मैं 21 साल का हूँ, उसमें दिक्कत क्या है। तो लाइक दैट, वहाँ थोड़ी कोई तुम्हारा दाल रोटी खा लेंगे। तो इसलिए हैव ए नेम ईमेल आईडी। जैसे मेरा है jagjyoti_swai@yahoo.com, कितना सुंदर है, कोई 1 2 3 4 करने का जरूरत नहीं है। इसलिए आप ढूंढ लीजिए, अगर आपका नेम ईमेल आईडी मिल जाए वो बेस्ट है, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर होल लाइफ, है कि नहीं। आप सपोज तुम नौकरी करोगे, वहां लिखोगे भास्करा@gada.com, तो फिर वो हंसेंगे नहीं। तो इसीलिए एक अच्छा सा नेम ईमेल आईडी अभी से ले लेंगे। एग्जैक्टली 3 o'clock टेस्ट, आपको मैं लिंक भेजूंगा गूगल फॉर्म, आप अपने व्हाट्सएप में चेक कर लेना ग्रुप में। दिस लिंक विल कम इन स्कूल ग्रुप, ओके, नॉट इन आवर पर्सनल ग्रुप। ये स्कूल ग्रुप में आएगा, क्योंकि ऑफिशियल टेस्ट है, इसका मार्क चढ़ेगा आपके कॉपीज में। सर ओके, हाँ सर आज बोलो। 3 से 4 बजे एक क्विज है। किसका क्विज है? सर वो रीडिंग क्लब का एक क्विज है। हमारा स्कूल का रीडिंग क्लब का? यस सर। यस हाँ, सर। फिर तुम, यस यस सर। सर। और फिर वो तो उन लोगों ने बोला नहीं। सर बोला है तो सर। मैंने F1 वालों ने नहीं बोला। तो चलो ठीक पार्टिसिपेट है नहीं करते फिर। होंगे। हाँ तो अच्छा करते हैं ना, तुम लोग यहाँ क्विज क्विज खेलने आए हैं ना, नीट बनने आए हैं। ए लॉट ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि जब ज्यादा स्मार्ट बनोगे ना तो मेन चीज नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली याद रखिए। एक वो आप सुने हो कि नहीं श्लोक, काकस्नानम वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च यस सर। अल्पाहारी सुने। गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो आपको वकोध्यानम होना है, बग्ग भलिया धरिकी रहिबो। एक टांग पे खड़े रहोगे मछली की तलाश में। अब आप खड़े हो एक टांग में, उधर जागृति दिख रही है, उधर क्विज दिख रहा है, उधर एलोकेशन दिख रहा है, उधर सॉन्ग कंपटीशन दिख रहा है, तो इधर नीट कंपटीशन फेल मार जाओगे। अंडरस्टूड? तो आई डोंट नो, जनरली जो प्राइम एंड F1 को ये सब में अलाउ नहीं किया जाता था पहले, बट स्टिल अभी कर रहे हैं तो आप करो, मैं मना नहीं करता आपको, बट कंसंट्रेशन फोकस रखिए, अदरवाइज हर चीज मिलेगा, बीवी ही नहीं मिलेगी बेटा, साली सब मिल जाएंगे। चलिए, so always your prime, because NEET medical is the most difficult exam on earth, and MBBS is voted as the most difficult curriculum in the entire universe। समझ रहे हो? MBBS से मुश्किल कोई करिकुलम नहीं है। ओके, एंड मैंने आपको एक ग्रुप में फोटो भेजा था ना किताबों का लिस्ट, देखे थे कि नहीं? यस तो सर। आपके घर में 1-2 पिलर बन जाएगा किताबों का, एंड सो ऑन। यस तो सर, मेरे पापा का है। इसलिए आप, तेरा पापा क्या करते हैं, डॉक्टर हैं? तो मेरे यस सर। पापा बताइए लाइब्रेरी प्रोवाइडर है। तेरे पापा डॉक्टर हैं क्या जागृति? हाँ। यस सर। हाँ, तो अब देख लो, घर में डॉक्टर है, अब तुम मेरे से ज्ञान ले रहा है, बेवकूफ। तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए डोंट बी मोर को करिकुलर, बी करिकुलर। हाँ, आपका करिकुलम खत्म हो गया, जो करना है करो। लाइक जो हमारा एक भैया था आदर्श महापात्र, ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्विजार्ड्स इंडिया हैज प्रोड्यूस, एंड बट ही वाज वेरी गुड इनटू करिकुलम। तो वो अभी एम्स में है, एंड वहाँ क्विज क्विज खेलता है। तो आपको वो मजा आएगा ना, खाली क्विज क्विज खेलते रहोगे और एम्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऑलवेज को करिकुलर मतलब क्या है, इट शुड बी डन आफ्टर करिकुलम। ओके, अगर वो आपका करिकुलम बन जाएगा तो फिर करिकुलम नहीं मिलेगा। कोई शक?
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, No, sir. आदर्श महापात्र है, एक सौम्या कुछ था उन्हीं के ग्रुप में, वो जो है, तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर वेरी गुड क्विजार्ड्स, बट दे हैव डन वेरी गुड इन एजुकेशन आल्सो। ओके, चलिए, तो दैट्स योर विश। तो ठीक है, आई विल सेंड द टेस्ट एट व्हाट टाइम? 3 p.m. क्योंकि 7 o'clock. नहीं नहीं, आपका देना एग्जाम, तो उसके बाद दे देंगे, क्या दिक्कत है? 7 o'clock. 7 o'clock? क्यों, रात को 10 बजे दे देता हूँ तेरे को बेवकूफ। तो मैं क्या 7 o'clock तक आ करके बैठा रहूं? चलिए, फिर तुम्हारा टेस्ट कैंसिल। अब वो लोग देंगे और क्या? No, sir. नहीं, हो गया बस, The कैंसिल fourth? मैंने कैंसिल। अब तुमको देना ही नहीं है टेस्ट, तो फायदा क्या है बताओ? Sir, 3:30. चलिए, अब आपका मैं बोर्ड टेस्ट ले लूंगा और क्या। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। अब कौन टू टू किया? ये चित्तरंजन सिंह। चलिए, अब से आपके बाद जो गया तो वो बार बार अप्लाई नहीं करना। अब से मैं अंदर जा रहा हूँ, एंड नो मोर अलाउइंग फ्रॉम नाउ। चलिए, सो नाउ sir. लेट्स गो अहेड। हाँ, बोलो। सर सिलेंटरन खाली सिलेंटरेटा और स्निडारे को छोड़कर और ऑर्गेनिजम्स में होते हैं? हाँ, टेनोफोरा में भी होता है। हाँ सर, टेनोफोरा छोड़कर उसको, और पोरिफेरा में तो नहीं होता सर? नहीं नहीं, और किसी में नहीं होता है, तो गलत दिया है। ओनली टेनोफोरा। सुनिए, जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ या बुक्स में जो है, उसका आंसर उतना वेरीफाइड नहीं होता है। ऑलवेज आंसर के लिए एक बार टीचर से पूछ लेना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप भी देखोगे चेक करते समय ACDC BCDA ऐसे लोग हैं, तो कभी कभी नजर इधर उधर हो जाता है ना, तो कुछ इधर उधर भी टाइप हो जाता है, तो इसलिए आंसर लिखते समय वो लोग उतना कॉशियस नहीं होते हैं। दैट इज वाई मैंने आपको GRB बोला था, क्योंकि उसका आंसर पे हमें फेथ है। मोर देन 80% आंसर्स आर करेक्ट। बट आप अगर दूसरा बुक्स है आप ले लोगे, या दिनेश विनेश ले लोगे, उसमें 40-50% आंसर एरर है, तो समझ रहे हो, तो उसको वो करने के बाद बच्चों को करने में फिर मन टूट जाता है। क्लियर? चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड तो एंड रीड अबाउट मोलस्का। अब और कोई सरसुर नहीं, अभी आप पाठ पढ़िए, क्योंकि आपका डाउट पूछने का टाइम मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा। ठीक है जी, तो आज कौन पढ़ेगा हमारा? ये प्रीति नंदिनी कौन है? प्रीति नंदिनी? Yes, sir. हाँ, आप थोड़ा हम पे प्रीत दिखाओ और पढ़ो। रीड एंड एक्सप्लेन। Phylum Mollusca. This is the second largest animal phylum. Living species 1 lakh. So after Arthropoda, phylum Mollusca is the second largest phylum. हाँ, वेरी गुड। Mollusca terrestrial or aquatic, marine or freshwater, having an organ system level of organization. So their habitat is basically terrestrial or aquatic. नहीं, ये They सब can be आपको both. एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको करना है, ये सब तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं ना। सुनिए, जो हम एक बार समझ चुके हैं उसको बार बार बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and coelomate. सुनिए, Having size of यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखो, आप यहाँ लिख रहे हो बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ओके, बट स्नेल्स का क्या सिमेट्री है बताओ? Asymmetrical. तो फिर आप क्यों बोल रहे हो वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल है? तो उसका कारण है कि एक्चुअली स्नेल्स में एक फिनोमिना देखा जाता है विच इज कॉल्ड टॉर्शन। तो टॉर्शन का मतलब क्या है? ये जो शेल है ना, इस शेल के अंदर बॉडी को रखने के लिए उसको टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। ओके, बट आज जागृति ने गड़बड़ कर दिया, आप लोगों को नोट नहीं दिया,
तो अब इसलिए जागृति का कौन सा सिमेट्री है बताइए। सपोज ये जागृति है, तो जागृति का कौन सा सिमेट्री है? Asymmetry. हैं? अरे जागृति, हमारी जागृति बायलैटरल सिमेट्रिकल, दिमाग एसिमेट्रिकल हो गया क्या? तो वो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। तो आज उसने गुनाह अजीम किया है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जागृति, यू हैव टू स्टैंड एंड किस योर हील्स। समझ रहे हो? मतलब ये जो आपके पैर हैं, उनके हील्स को किस करना पड़ेगा। तो ये आपका मुंडा है, ये आपका लिप्स है, एंड यू आर गोइंग टू किस योर हील्स। तो अब कौन सा सिमेट्री हो जाएगा आपका? एसिमेट्री। अब हम क्या करेंगे, तुम जैसे ऐसे बैंड पोज में होगे तो एक बाल्टी को लेकर ठूस देंगे। तो समझ रहे हो? अब आप स्नेल बन जाओगे कि नहीं? तो अब तुम्हारा जो थाइस, एस, बैक, एब्डोमेन, चेस्ट सब घुस जाएगा किधर? बाल्टी में। तो आपके पैरों के पास क्या होगा? बोलो। आपके पैरों के पास पेट होगा, पेट। सो दिस इज द पेट। तो इसीलिए आप क्या बन जाएंगे? गैस्ट्रोपोडा। अब समझ में आया उनको क्यों गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं? बिकॉज है जो गैस्टर मतलब स्टमक, पोडा मतलब गोड़ो। तो द स्टमक इज कमिंग क्लोज टू द फीट। ओके। तो आप देख रहे हो, तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? टॉर्शन। ओके, टॉर्शन। तो इसीलिए एडल्ट जो है वो एसिमेट्रिकल बन गया। समझ में आया? नाउ दो एनिमल हैं, डोरिस, देख रहे हो? ये डोरिस एंड एप्लीसिया। इनमें क्या होता है? दे लूज देयर शेल। तो जब ये लूज देयर शेल करेंगे तो ये वापस क्या हो सकते हैं? Bilateral symmetric. बायलैटरल। तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? बोलो, बोलिए। डिटॉर्शन। समझ में आ गया? तो इसलिए गैस्ट्रोपॉड्स में हम टॉर्शन एंड डिटॉर्शन देखते हैं। ठीक है जी। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट व्हाई दे राइट बायलैटरली सिमेट्रिकल, जबकि दुनिया में मैंने जो मोलस्का का मोर देन 40-50% इज व्हाट? गैस्ट्रोपोडा। Asymmetrical. समझ रहे हो? तो गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा क्लास है मोलस्का का, बट फिर भी हम उसको बोलते हैं सिमे बायलैट। क्यों? क्योंकि लार्वा उसका बायलैट था। चलिए आगे। Body is covered by calcareous cell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot, and visceral hump. प्रीति A soft नंदिनी, and आपका मैं मुंड फोड़ दूंगा। अरे सेल नहीं है लो माँ, शेल। शौक और तालब्य श, शेल। बोलो। shell. हाँ, CELL होता है सेल। ओके, तो ये याद रखना है, बिकॉज बहुत ओडिया लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के टाइम में सेल बोल देते हैं उसको। वो एक है ऐसा, क्या सी शेल शेल सेल्स ऐसे कुछ नहीं है वो बोलने के लिए। Yes, sir. किसी को मालूम है? बताओ। She sells shells in sea. हाँ, ऐसे ही कुछ है। नहीं, इसमें लिखोगे शी सेल्स, सी shells in the sea shore. ओके, तो इसलिए श एंड स का ये एक प्रोनाउंसिएशन एरर है। ओके, तो हमारे बायोलॉजी में सेल क्या होता है? जो साइटोलॉजी वाला, ये है शेल।
यस, नाउ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इन्होंने कैलकेरियस शेल दिया है जो एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट एक्चुअली इसका जो शेल है ये कैलकेरियस नहीं होता है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्चियोलिन प्रोटीन। इसीलिए स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्कोलॉजी। ओके, तो कॉन्चियोलिन प्रोटीन होता है। हाँ, इसको हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भले ही आप लिख लो कैल्केरियस सेल, बट यू शुड नो दैट इट इज मेनली प्रोटीनेशियस। ओके, हाँ आगे। A soft and spongy layer of skin forms a mantle, secretes the shell over the visceral hump. सुनो, ये सीक्रेट्स द सेल किसने लिखा है? आपने। हाँ, क्योंकि ऑल ग्रीन इज एनसीईआरटी। तो अब देखो, मेंटल 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 लेके हम अचार डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए मेंटल करता क्या है, वही नहीं दिया। तो एक्चुअली मेंटल का जो लेयर, मेंटल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको नैक्रेयस लेयर कहते हैं। ओके, सो नैक्रेयस लेयर ऑफ मेंटल सीक्रेट्स द शेल। तो समझ रहे हो? चलिए, गुड, आगे पढ़िए। यस नंदिनी। Yes, sir. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills called ctenidium are present. They have respiratory and excretory functions. टेनिडियम किसने लिखा? आपने। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या, और किसी में नहीं मिलता। तो देखो, वो भी लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने। तो टेनिडियम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में गिना जा रहा है, थर्ड, मैंने उसको नंबर 3 दिया है, वो भी नहीं दिया, सिर्फ फेदर लाइक गिल्स दे दिया। तो आप देखो कितना इनकम्प्लीट है ये। ओके, हाँ चलिए। The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like grasping organ for feeding called radula. हाँ, आप रेड्यूला देखे हो कभी? आपके घर में रेड्यूला है? डू यू हैव ए रास्पिंग स्ट्रक्चर इन योर हाउस? जो ग्रेटर होता है, चीज ग्रेटर, कोरोना, कोरोना ओडिया में उसको बोलते हैं कोरोना। देखो, कोरोना आम घरे केबुटू थिला, ए जो चाइनीज कोरोना इसके आम मुंड खाईगला, है कि नहीं? तो कोरोना वाज ऑलवेज देयर इन आवर हाउस, विच यूज्ड टू यूज फॉर ग्रेटिंग। तो आप जो पिज्जा बनाते हो उसमें चीज को ग्रेट करने के लिए यूज करते हो कि नहीं कोरोना? यस सर। Yes, sir. बस, तो रेड्यूला इज जस्ट लाइक कोरोना। ओके, बट हम क्या करते हैं, हम चीज को रेड्यूला में ग्रेट करते हैं, बट वो क्या करता है, वो बोलो क्या करता है, वो रेड्यूला को लेकर फूड पे करता है। तो इसलिए इट विल टेक द रेड्यूला एंड स्क्रैच द फूड एंड ईट। चलिए नेक्स्ट। They are usually dioecious and oviparous with indirect development. हाँ, तो लार्वा कौन कौन सा है वो भी नहीं दिया, दैट इज ट्रोकोफोर, वेलिजर एंड ग्लोसिडियम। तो ये जो लार्वा हैं ये कैरेक्टरिस्टिक लार्वा। चलिए, तो अब एग्जांपल दिया है आपका। चलिए, गुड, थैंक यू। नंदिनी, तुमको क्या कल प्राइज वाइज मिला ना? Yes, किसी को? sir. हाँ, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank चलिए, you, sir. आ जाइए नेक्स्ट। सो नाउ दिस इज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, मतलब जो मेरा फेवरेट एनसीईआरटी है। आप जानते हो कि ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट एनसीईआरटी विच वाज एवर रिटन।
चलिए पढ़िए इसको, जागृति। आप देखोगे, सुनो, आप देखोगे इसमें से भी कटिंग शटिंग कर दिया है उधर। यस, पढ़ो। So, phylum Mollusca, soft-bodied. Mollusca is the second largest animal phylum, which includes over living species 1 lakh, Campbell 2021. Molluscs form an ancient group. They lived over 500 million years. They are triploblastic, coelomates, and usually with bilateral symmetry. The सुनिए, molluscs मतलब ये मलसेस नहीं है इडियट, मलस्क। ओके, सी खा जा रही है क्या? तो सी नहीं दिख रहा तेरे को? सी फॉर केमिस्ट्री। चलो, तेरा फेवरेट। नाउ एक्चुअली दे आर वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप्स, देख रहे हो? तो 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है। चलिए खोल दे गड़बड़ कुछ। हाँ बोलो। They are terrestrial, marine, and freshwater inhabitants. They live both in land and water. The body of mollusks is soft but protected by hard calcareous cell. They are Calcareous. soft-bodied but Calcareous. calcareous cell. So they are soft-bodied but their body is protected by a calcareous cell. चलो The skin. रहने The दो body is इसको, तो ये हम unsegmented. करेंगे। हाँ, The body is unsegmented and divided into head, a ventral soft and muscular foot, and a dorsal visceral hump. Their body have 3 parts: a head and a ventral soft muscular foot and a dorsal visceral hump. The skin is soft, and over the hump it forms a mantle. The visceral hump contains the main digestive and circulatory system. The skin is soft, so a mantle is secreted over them, uh, inside which there is the visceral hump. Mantle is the outermost layer of the mollusk, ठीक है। तो mollusk का बॉडी का जो outermost layer है वो mantle है। Now ये जो mantle है ये शेल को सिक्रीट करता है, ओके। हाँ, एंड विसरल हम्प के अंदर ये देख रहे हो कि नहीं, ये विसरल हम्प है। इसके अंदर क्या है? सारे ऑर्गन है, ओके। तो ये शेल है, ओके। दिस इज द शेल एंड दिस इज द विसरल हम्प, ओके। सी, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ ए मसल। अगर आप सिंपली ड्राइंग सोचो तो इसको बनाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है, आप सिर्फ सोचना पड़ता है। अब देखो, अब मैंने क्या बनाया? एक शेल बनाया। सपोज इसको मैंने एक हार्ड सा शेल बनाया, फाइन। सो दिस इज द शेल। अब हम क्या करेंगे? उसमें उसका फिर बॉडी ले आएंगे। अब ये जो लेयर जो शेल को बना रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? मैंटल, ठीक है। एंड इसको हम बाहर निकालेंगे एंड ये हेड में ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? आईज। ये माउथ, आईज इसके ऊपर होता है, स्टॉक्ड आईज। ये माउथ हो गया, तो ये हेड हो जाएगा एंड दिस इज द फीट। इधर हम एक ऐसा कैविटी बनाएंगे एंड ये बन जाएगा हमारा फुट, हो गया। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को देख रहे हो यहाँ, इसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। यहाँ आप एक पत्ता जैसा बना दो, मेक ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर? दिस इज द टेनिडियम, ओके। इस तरह से आप बना दीजिए, तो ये आपका एक टेनिडियम है, तो जो आपका रेस्पिरेशन में मदद करेगा। क्लियर? बस आपका देख रहे हो स्नेल बन गया कि नहीं? Yes, sir. ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है। अब ये उसके अंदर उसका सारा विसरा है, ठीक है। तो इफ यू वांट वी कैन इजीली मेक इट, ओके। चलिए आगे। Sir, Tenidium is equal to gills. टेनिडियम को ही गिल्स कहते हैं। ये उसका गिल्स का नाम है टेनिडियम, फाइन। सी, एक्चुअली गिल्स जो है, गिल क्यों कहते हैं? व्हाट इज गिल? इज ए कॉमन नेम, याद रखना। तो गिल का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आपका वाटर से गैस एक्सचेंज करे।
गिल कोई चीज नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं गिल है, नो, गिल इज ए कॉमन नेम। ओके, जिस तरह लंग एक कॉमन नेम है उस तरह गिल्स भी एक कॉमन नेम है। तो जो ऑर्गन आपका गैस एक्सचेंज करेगा वाटर के साथ वो हो जाएगा गिल्स, जो गैस एक्सचेंज करेगा एयर के साथ उसको कहेंगे क्या? सो दैट इज कॉल्ड योर लंग्स। हम पढ़ेंगे आगे एक्चुअली। हाँ चलिए, यस कंटिन्यू। सर ऊपर लीजिए ना। हाँ, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है माय डियर। अगर मैं आपको बोलूं ना 5 पॉइंट बताओ, उसमें गिल आना जरूरी है। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस लिटरेचर, इफ यू राइट आई विल गिव यू 0 मार्क, क्योंकि जो ब्लू वाले छोड़ दो, लीव द ब्लू वंस। ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिपिकली एनालिडियन फीचर है। हीमोसिलम सब में मिलता है भाई, और लोगों में तो मिलता है ना। मुझे एनालिडा का फीचर दो, एक ही लिखा है, एक, ओनली वन, दैट इज रेड्यूला। चलो 2 ले लेता हूं मैं। ये जो लिख दिया है बॉडी इज फूड विसरल हम, ओनली 2 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा, देख रहे हो? तो लाइक दैट। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक मेंटल भाई मेंटल आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना, आप खाली मेंटल बोल दो। अगर मैं वो नहीं लिखता तुमको पता चलता मेंटल क्या करता है? नो सर। अब यू आर जागृति जज्ञ रूपा, आप टॉपर हो, आप मॉनिटर हो, फिर आपको मेंटली मालूम नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ता माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलिंग ए वर्ड, इसका मीनिंग नहीं समझते। तो इसलिए आपको बताना चाहिए ना मेंटल का इंपॉर्टेंस क्या है। मेंटल को मैंने पॉइंट नंबर 2 दिया है, बट प्रोवाइडेड आप वो लिखो नीला वाला, वरना तुम्हारे लिए मेंटल क्या है? कुछ नहीं। आया कि नहीं समझ? चलिए, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। See, there are around 12.5 and lakh animals. अगर आप कुछ भी उनके बारे में नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैंने कुछ छोड़ दिए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप थोड़ा तो समझो उनके बारे में। चलिए, हाँ। Outside the body and below the mantle, it has a number of feather-like gills, टेनिडियल gills. Below the mantle, there are feather-like. टेनिडियम कहोगे, या अगर उसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? टेनिडियल गिल्स, टेनिडियल gills. जो कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। हाँ चलिए आगे आगे जल्दी। Gills have respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles. Yes. The anterior region, it has tentacles which are sensory in function. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. Yes, तो वो rasping organ है, माने नोचने वाला organ. Yes. चलो बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। Thank you. So we will go to our content. तो ये मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको ये दुख ना हो कि सर ने एनसीईआरटी नहीं कराया। चलिए, so now we will go to our content because it is too much. So we have to be serious. चलिए, तो second largest phylum that is your mollusca. तो अब इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? That it is most abundant animal after arthropoda. तो जो नंबर ऑफ क्लासिफाइड स्पीशीज है अराउंड 1 लाख है, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, तो ये मैं इसलिए रिसोर्स आपको बता दे रहा हूँ कैम्बल 2021, क्योंकि वेब बुक्स में वेरिएशन होगा। एंड गुड नंबर ऑफ फॉसिल्स अभी मैं आपको लिख रहा हूँ। ओके, 70,000 फॉसिल्स जस्ट रिसेंटली आई हैव चेक, दैट इज फ्रॉम जीन हिकमैन। ओके, 70,000 फॉसिल स्पीशीज। ओके, तो ये आपका देख रहे हो। सो लाइक दैट 3/4 ऑफ मलस्क ऑफ द मलस्क, माने जितने मलस्का हैं हमारे पास उसका 3/4 क्या है? दे आर व्हाट? गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपॉड्स। मतलब तो गैस्ट्रोपॉड में क्या आता है? बोलिए। स्टमक, लेग्स के पास। नहीं, एग्जाम्पल। Exoskeleton.
एग्जाम्पल snails, Snails. स्नेल। सो ये Slug. आपका आ जाएगा स्नेल्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू इनपुट। अभी देखिए मैं आपको एक कंटेंट ऐड कर रहा हूँ इसमें। चलिए तो इसमें हम लोग लिख लेंगे। तो नाउ इधर एक पॉइंट ऐड करेंगे। देखिए दिस इज ऑल रीसेट कंटेंट। ओके नाउ दे इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या एनिमल्स आ जाएंगे वो मैंने आपको दे दिया। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। तो काइटॉन्स, टस्क शेल्स, स्नेल्स, स्लग्स, न्यूडिवरैंक्स, सी बटरफ्लाइज, क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, स्क्विड्स, ऑक्टोपसेस एंड नॉटिलसेस। ठीक है, ये उनके सारे डाइवर्सिटी है। दिस रेंजेस फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म to some of the most complex invertebrates. Sizes देखो range from sizes जो है आपका कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक टू द जायंट स्क्विड आर्किट्यूथीस। तो जो आर्किट्यूथीस है वो आपका 20 मीटर लंबा होता है, नियरली 20 मीटर लॉन्ग। Okay, including their tentacles. They weigh up to 900 kgs. देख रहे हो? The shell of some giant clams, the Tridacna gigas, ये सबसे बड़ा क्लैम है, which inhabits Indo-Pacific coral reefs, reaches 1.5 meter in length and weighs 250 किलो। समझ रहे हो? सोचिए। Yes, sir. These are extremes. However, for probably 80% of all mollusks are less than 10 centimeter and in maximum cell size. The phylum includes the most sluggish and some of the swiftest and most active invertebrates. देख रहे हो, ये दोनों एक्सट्रीम्स आपको दिखा रहा है, सबसे सुस्त दिखा रहा है एंड सबसे फास्ट दिखा रहा है। ओके, इट इंक्लूड्स हर्बीवोरस ग्रेजर्स, कार्निवोर्स, फिल्टर फीडर्स, डेट्रिटस फीडर्स एंड पैरासाइट्स। क्लियर? ये कंटेंट अभी आपको मैंने दिया है फ्रॉम जीन हिकमैन। ओके, तो सोचिए, तो देखिए कितना सुंदर ये लोग लिखते हैं। बिकॉज जब तक आप बताओगे नहीं यार, एक बच्चा कल जाएगा, सपोज आप लोग अपना जो मून देखकर हनी खाओगे, तो उधर आप अच्छा बीच बीच में जब जाओगे ये सब दिखेगा एंड आप उसको पहचान नहीं पाओगे, तो जेजेस के नाम पे कुछ संस्कृत भाषा प्रयोग करोगे कि नहीं, बताइए? ओडिया संस्कृत। तो इसीलिए आई डोंट वांट दैट, सो आई टीच। ओके, चलिए, तो इसीलिए जागृति, Yes, sir. यू आर सो स्लगिश। मतलब क्या है? So slow. अब महासुस्त हो। क्यों मालूम है? ये है स्लग, देख रहे हो? दिस इज ए स्लग। ये बहुत फास्ट चलता है, 2 मिलीमीटर इन 1 डे। तो इसका मतलब ये वो आपको चलता हुआ दिखेगा ना? नहीं, नहीं No, दिखेगा। नहीं दिखेगा। no, snail. सोच लो। तो इसीलिए, एंड जो अनन्या घोषाल, Yes, sir. तुम सिर्फ बदमाशी करो। योर पीएमटी प्रिपरेशन इज गोइंग इन स्नेल स्पेस। কি হবে? तो व्हाट डज दैट কিছু मीन? না। इसका मीनिंग क्या है? प्रिपरेशन बहुत धीरे कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 2 महीना हो गया, जीआरबी नहीं खरीदा, तो और क्या धीरे होना चाहिए बताओ? देख रहे हो? तो इसीलिए all these beautiful adjectives are on the basis of animals of this category. अब सपोज आपको किसी को पटाना है, जैसे जागृति को पटाना है, तो क्या देंगे? मोतियों का हार। तो ये जो मोतियों का हार है ये भी मलस्का ही देगा। अंडरस्टूड?
एवरी हिंदू Yes. हाउस होल्ड उसको क्या मिलेगा? सो एवरी हिंदू हाउस होल्ड में एक शंख मिलेगा। ओके, तो शंख मिलता है प्लस युवराज सिंह यस सर। तुझे कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाऊंगा बेटा, कौड़ी कौड़ी के लिए तरसेगा तू, याद रख। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर तड़ पाएंगे? मैंने कैसा तड़पाऊंगा? बोलिए। तो व्हाट डज कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाना? Sir, Kodi, that conch, a type of conch. उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौड़ी कौड़ी पे ही तरसाने का मीनिंग क्या है बेवकूफ? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग? छी 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 छी, इतना पुअर है आपका लैंग्वेज। क्या है? नोबडी नोज कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाना। राखी बरिडा, बोलो, व्हाट इज कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाना? छी 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 सर पैसा हाँ, मतलब कभी ना कभी कौड़ी वाज यूज्ड एज ए करेंसी। तो एक एक पैसा के लिए तरसा दूंगा, तो उसी को कहते हैं कौड़ी कौड़ी के लिए तड़पाना या तरसाना। तो ता माने what does that suggest? That one day mollusks were used for what? Currency. 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 Okay, so that is the currency. Understood? तो यही सब देखो, समझिए। Yes, sir. प्लस फूड, बहुत सारा फूड इसमें है रे बाबा। तो मलस्क का जो है वो बहुत सारे फूड का सोर्स है। ओके, बिकॉज ह्यूमंस हैव बीन ईटिंग मलस्क सिंस लॉन्ग। इन इंडिया हम लोग जो मोस्टली गरीब गरीब लोग ये जो गेंडा सामुका खा लेते हैं, स्नेल्स। ओके, बट फॉरेन कंट्रीज क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड रिजर्व है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आई एम गिविंग यू अ डाटा। चलिए, तो इसमें आपको दे रहा हूं। ओके, तो mollusks आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फूड रिसोर्सेस। समझ रहे हो? तो ये फूड रिसोर्सेस है फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इन 2006 इतना टन्स ऑफ mollusks वर हार्वेस्टेड कमर्शियली ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ यूएस विद द वेस्टर्न सीबोर्ड ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एडिंग इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। देख रहे हो? The value of the eastern seaboard catch alone was nearly $6.8 billion. Okay, समझ रहे हो? So the economic importance of mollusk cannot be overstated. A healthy mollusk fishery depends on healthy ocean. But ये तो चलो, ये आजकल का स्टोरी है, इसको हम क्या करेंगे। तो समझ रहे हो कि नहीं? माने देखो कि कितना खाया जाता है ये। तो कितना है? अराउंड 4.5 मिलियन टन्स वो एक जगह से आ रहा है। एंड दिस इज 3.8 मिलियन टन्स। ये 4.1 लाख ये कितना हो गया? ये एक्चुअली 4.5 मिलियन ही है ना। तो ये आपका कितना हो गया? दिस इज मिलियन ना, बिलियन है ये। 450 million tons. So 450 million. हाँ, 450 million. अराउंड 0.4 बिलियन। ये 3.87 मिलियन। माने कितना लोग खा रहे हैं देखो। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फूड भी है। ओके, चलिए, तो इसीलिए ये डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। हिस्ट्री, द टर्म mollusca was first applied by क्या? एरिस्टोटल टू द कटल फिश। अब लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है? जायंट स्क्विड।
आर्कीट्यूथीस। ये अराउंड हमने क्या लिखा, 20 मीटर लॉन्ग। 20 मीटर का मतलब समझ रहे हो, 60 से 70 फुट। ओके, मेरे घर का लंबाई पूरा, एंड सो ऑन, मेरे घर से भी लंबा। चलिए, उसके बाद लार्जेस्ट आई किस में है, जायंट ऑक्टोपस या जायंट स्क्विड का। लार्जेस्ट नर्व भी जायंट स्क्विड का, एंड इस लार्जेस्ट नर्व से जेम्स को ने सोडियम पोटेशियम पंप डिस्कवर किया था, और भी बहुत सारा डिस्कवरी हुआ है। आपका जो मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रांसमिशन, इट हैज बीन टोटली डिस्कवर्ड यूजिंग जायंट स्क्विड न्यूरॉन्स। ओके, चलिए Yes, sir. अब जनरल कैरेक्टर्स पे हम लोग चले जाते हैं। सो हैबिट्स, हैबिटेट, ये हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ेंगे। बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, प्रोटोस्टोमस। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ओके, ये सब हम जानते हैं, सो वी विल नॉट हाईलाइट मोर। यह है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। बॉडी स्ट्रक्चर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, अनसेगमेंट। ये देखो, यहाँ मैं अनसेगमेंटेड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली अनसेगमेंटेड हैं, बट एक्सेप्ट इन मोनोप्लाकोफोरा which shows internal segmentation, so they are referred to as connecting links between क्या, annelida and mollusca। एग्जाम्पल इसका है नियोपिलिना गैलाथी, समझ रहे हो। तो इसलिए नियोपिलिना के अलावा बाकी सब क्या हैं, बोलिए, बाकी सब आपका Unsegmented. अनसेगमेंटेड है। इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। क्लियर, कॉफी नाउ नेक्स्ट। उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, एक्सप्लेनेशन। इन सम एडल्ट द बॉडी इज फिट into a spirally coiled shell, so they become asymmetrical. This phenomena in which bilaterally symmetrical larva becomes an asymmetrical adult is referred to as torsion. Torsion. ठीक है। In Doris, Aplysia, etc., the adults lose their shell later and again become bilateral. So this is referred to as detorsion. देख रहे हो, तो हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। Now body is divided, head, mantle, foot, ये आप जानते हो, इसको आप फैलाएंगे नहीं। Now shell when present usually, इसको shell, इसका हम थोड़ा पहले रायता फैला लेते हैं, shell। Now इसमें मैं लिख देता हूँ एक्चुअली। Now it is made up of conchiolin protein, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ conchiolin protein, hence, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, hence क्या, hence study of molluscan shells is equal to conchology. Okay, similarly study of mollusks is equal to malacology. Understood? Okay. Yes, sir. Now Yes, sir. mother of conch, मदर ऑफ कॉन्च माने जहां से वो शुरू होता है, उसको कहते हैं क्या, प्रोटोकॉन्च। एंड अभी जागृति क्या बोल रही थी कि सर कॉन्च मतलब जो शंख है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्च। तो कॉन्च नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ कॉन्चियोलिन, Protoconch. नहीं कॉन्चियोलिन प्रोटीन। नाउ तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे आ गया, सो इन ऑर्डर टू harden them, okay, depositions of calcium carbonate, okay, calcium carbonate is done, okay. So sometimes referred to as calcareous, एक्चुअली वो कैल्केरियस नहीं होता है, उसको हमें प्रोटीनेशियस बोलना चाहिए, बट हार्डन करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट
यूज करते हैं। ठीक अच्छे, प्रेजेंट। Yes, Now shall, if shall when present usually univalve, univalve का मतलब क्या होता है, वन, और Single valve. bivalve, हाँ, bivalve मतलब टू। तो यूनिवाल्व किस किस में होगा, वन, इसमें लिख लें, इन किस किस में होगा, टास्क शेल्स, कॉमा टास्क शेल में यूनिवाल्व होगा, कॉमा गैस्ट्रोपोडा, कॉमा सेफालोपोडा, सेफालोपोडा। ओके, इन तीनों में क्या है, आपका यूनिवाल्व सेल है। सेफालोपोडा में भी एक्चुअली सब में नहीं मिलता। सेफालोपोडा में हमें मिलेगा किस में, इसमें दूसरा ब्रैकेट करना पड़ेगा, नॉटिलॉइड्स। एक्चुअली यहाँ हमको ये वाला ब्रैकेट करना है, कट, विल मेक दिस कर्ली ब्रैकेट, इधर वी विल मेक कर्ली ब्रैकेट, एंड इधर हम करेंगे सर्कल ब्रैकेट। मैथ्स में जैसे होता है, तो सर्कल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नॉटिलॉइड्स। ओके, तो यूनिवाल्व इन टास्क शेल्स, गैस्ट्रोपोडा, सेफलोपोडा, सेफलोपोडा में किस में, इन नॉटिलॉइड्स, समझ रहे हो। और बाइवेल्विया मतलब टू, इन किस में, बाइवेल्विया। ठीक है, और इंटरनल, इंटरनल किस में होता है, इन सम स्क्विड्स, तो स्क्विड्स में वो इंटरनल भी होता है, एंड उसको क्या कहते हैं, सी फोम। ओके, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज सी फोम। समझ में आया। चलिए, Yes, sir. अब सीलोम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, साइजोसीलोम, हीमोसीलोम, यूसीलोम। सेफालोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सो नो हीमोसील। ओके, तो उसमें हीमोसीलोम कंसेप्ट नहीं होता है। चलिए, अब आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इट इज कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके, और लिवर, उसको हेपेटोपैंक्रियास बोलते हैं। ए कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिक ऑर्गन रेड्यूला यूजुअली प्रेजेंट। These रेड्यूला हैव, वाल्व और बाइवाल्व है, उस वाल्व का फंक्शन क्या है? ओहो, शेल है, वाल्व नहीं है। वाल्व माने उसको वाल्व कहते हैं, वो जो शंख तो है शेल ना, को वाल्व बोला जाता है। यस, शेल को वाल्व कहते हैं। Yes, ओके, तो इसीलिए वो जो शेल है प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, उसका घर होता है, उसका हाउस होता है। Yes, आप उसको sir. हाउस भी कह सकते हो, घर भी कह सकते हो। आप उसको छेड़ोगे तो अंदर घुस के ढक्कन बंद कर देगा। ठीक है, चलिए, Yes, sir. तो एंड उसके सर, बाद सर वो जो कैलकेरियस शेल इंटरनल होता है कुछ स्क्विड्स में, सर ऑक्टोपस में तो एब्सेंट होता है ना। एब्सेंट होता है, ऑक्टोपस में नहीं होता है। स्क्विड में इंटरनल होता है, हमने ऑक्टोपस लिखा ही नहीं है। ओके, इन स्क्विड इट इज एब्सेंट, क्या इंटरनल, आया समझ। Yes, sir. यस सर। तो ऑक्टोपस लिखा ही नहीं है ना। चलिए, अब आ जाइए बैक। तो इधर अब डाइजेस्टिव सिस्टम में रेड्यूला होता है, तो रेड्यूला हैव मेनी रोज, ओके, ऑफ 7 टीथ। तो हर रो में 7 दांत होंगे। ओके, दे आर अटैच्ड टू एन एडोडोंटोफोर। ठीक है जी, सो ये आपका डाइजेस्टिव Yes, सिस्टम हो गया। अब आ जाइए रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है आइदर डायरेक्ट होगा जिसमें तो, और बाई कैरेक्टरिस्टिक टेनिडियल गिल्स, एक्वाटिक फॉर्म्स में लंग या पल्मोनरी सैक, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, और बोथ। कभी कभी क्या होता है ना, वो एनिमल दोनों जगह रहता है, तो वो दोनों तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, okay, and emptying into sinuses. Heart with 1 or 2 auricles and 1 ventricle. Blood is blue in color. देखो, ये भी आपको नहीं बताया था, तो जबकि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में ये आता है। तो ब्लू ब्लड किस में मिलता है, आपका इन एनिमल्स। क्यों, ड्यू टू क्यूप्रिक आयन कंटेनिंग हीमोसायनिन पिगमेंट।
ओके, उसके अंदर क्यूप्रिक आयन है। जैसे हीमोग्लोबिन में फेरस आयन है, इसके अंदर कौन सा आयन है? क्यूप्रिक Cupric ion. आयन। जो ओके, so that is called cupric ion. Other pigments like pinaglobin is also found in pinna. हाँ बोलो। सर बोलो। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का कैपेसिटी ज्यादा है या हीमोसाइनिन का? नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन का ज्यादा है। ओके, अब देखो वो हम लोग कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आप चाहोगे तो भी आपको हीमोसाइनिन मिलने वाला नहीं है कि नहीं? तो ऑलवेज रिमेंबर कि these comparisons are useless comparisons because why do you need to compare that? बताइए। क्योंकि यहाँ आप दोनों तरह के एनिमल्स पाते हैं, आपको सबसे स्लोएस्ट एनिमल भी मिलता है एंड सबसे फास्टेस्ट एनिमल भी मिलता है। तो फिर हम कैसे बोल दें कि वो आपसे फास्ट है या स्लो है? तो इस तरह का कोई हिसाब नहीं होता ना। जब Yes, भी sir. कंपैरिजन करोगे कॉमन पैरामीटर पे करोगे। ओके, यस सर। अब जो जागृति है उसके डैडी जो हैं वो नीट चेयरमैन हैं एंड वो भी नीट दे रही है और तुम भी नीट दे रहे हो, तो कुछ तो घोटाला है कि नहीं? तो ता मानने कौन? देयर इज ए चांस कि शायद नेचर उसे फेवर करे। Yes. तो इसीलिए इसलिए Yes, sir. आप इक्वल पैरामीटर पे तो हम जज नहीं कर पा रहे ना आप दोनों को। चलिए ओके, उसके बाद आ जाइए बिकॉज बेसिकली जो एनिमल्स जो हम लोग भी उतना पढ़ते नहीं है ना, हम लोग हीमोग्लोबिन का पढ़ते हैं, हीमोसाइनिन का उतना डिटेल पढ़ा ही नहीं जाता है। जो पढ़ेगा वो बता देगा। चलिए, तो एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज, ओके, उसको बाय पेयर्ड मेटानेफ्रिक किडनीज ये बोला जाता है, बट दे आर नॉट ट्रू किडनीज। ओके, ना बाय पेयर्ड किडनीज लिखो, मेटानेफ्रिक लिखना अच्छी बात नहीं है। बाय पेयर्ड किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर आल्सो नोन एज केबर्स ऑर्गन, जो पेरिकार्डियल ऑर्गन भी हम इसको कहते हैं, एंड ऑर्गन्स ऑफ बोयानस। ओके, nervous system made up of paired ganglia, connectives and nerves. Sense organs include eyes. eyes क्या होता है? वो हमारे eyes के एनालोगस होता है, नॉट होमोलोगस। ठीक है, स्टैटोसिस्ट क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। Balance. हाँ बोलो, क्या बोल? सर एक्सप्रेशन जो है कीबर्स ऑर्गन वो से कैरेक्टरिस्टिक है या अलग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है? नहीं नहीं, केबर्स ऑर्गन ऑर्गन ऑफ बोयानस से कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन से। ओके, ये जो टर्म लिख दिया गया है ना, मतलब ये सिर्फ इसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलता। चलिए, अब सेक्स डायोसियस मोनोसिस भी हो सकता है, 1 or 2 गोनाड्स विद गोनाडॉट्स। ओके, मेल प्रोड्यूसेस, मेल पाइला जो है वो दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओलिगोपाइरिन जो इनमोटाइल नॉन फंक्शनल है एंड यूपोपाइरिन जो फंक्शनल एंड मोटाइल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म्स। ओके, कौन कौन से लार्वल फॉर्म है? ट्रोकोफोर, वेलिजर, ग्लोसिडियम। तो ट्रोकोफोर जो है ये आपका एनालिडा से हमको रिलेट करता है। ओके, तो इसीलिए बिकॉज ट्रोकोफोर लार्वा एनालिडा में मिलता है कि नहीं? इसका मतलब है यस। तो जो मलस्क में ट्रोकोफोर लार्वा होगा दे आर क्लोज टू एनालिडा। समझ आया? Yes, sir. अब जो क्लोस्ट्रीडियम लार्वा है ये एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिश गिल्स है। ये किस में मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम लार्वा ऑफ बाइवाल्विया। ठीक है, तो वो एक्टोपैरासाइटिक ऑन फिश गिल्स। यूनिक फीचर्स मतलब जो और किसी में नहीं मिलेगा। द मलस्क शो द फॉलोइंग फीचर्स। एक तो बॉडी हो गया ये मैंटल,
ओके, जो हेड, विसरल मास एंड फुट, ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेंटल कैविटी आपका एक्सक्रीशन में मदद करता है। ओके, कैल्केरियस शेल सराउंड्स, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। रेड्यूला है। और यूनिक फीचर्स क्या है, तो इसमें लिख लेंगे टेनिडियल, टेनिडियल गिल्स, ब्लू ब्लड विथ हीमोसायानिन। ओके, तो ये सब यूनिक फीचर्स हैं। एक और है, वो मैं नहीं लिखा, मैं भी नहीं लिखा, इसमें हमें लिखना चाहिए जो सेंस ऑर्गन्स में, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक, क्या, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक सेंस ऑर्गन known as क्या, known as osphradium. Osphradium. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ वाटर। तो इसलिए जिस पानी में वो रहते हैं उसका नेचर डिटेक्ट करने में ऑस्फ्रेडियम मदद करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इधर भी हम लिखेंगे क्या, ऑस्फ्रेडियम, कहाँ गया, ऑस्फ्रेडियम। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स, यूनिक फीचर्स जो इसमें आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ये आपका यूनिक फीचर्स है। एडवांसमेंट ओवर एनालिड्स, तो एनालिड से ये लोग कैसे सुपीरियर हैं। ओके, सो डिस्टिंक्ट हेड, बिकॉज उसमें डिस्टिंक्ट हेड आ चुका था बट सबका नहीं था। ओके, मसल्स अरेंज्ड इन बंडल्स। ओके, उसके बाद वेल डेवलप्ड, दे आर वेल डेवलप्ड, ये कोई जरूरी नहीं है, बेटर सेंस ऑर्गन और क्या। चलिए, तो ये आपका एडवांसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मोलस्क। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। यस, एनीथिंग यू नीड टू आस्क? सर, जो नॉटिलस शेल्स होते हैं वो भी सेफेलोपोड्स में ही आते हैं? हाँ, नॉटिलस भी सेफेलोपोडा में ही आएगा। बट उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनमें शेल होता है, बट सेफेलोपोडा, जनरली सेफेलोपोडा में क्या होता है, शेल नहीं होता। ओके, तो नॉटिलस विल हैव शेल बट जनरली अदर्स डोंट हैव शेल। ठीक है, तो इसलिए शेल दूसरों में नहीं होता बट नॉटिलस में मिलेगा। चलिए और बोलिए। एंड नॉटिलस का भी जो शेल है वो यूनिवाल्व है, वो सिंगल वाल्व वाला शेल है, बुझला। तो नॉटिलस शेल इज आल्सो सिंगल वाल्व शेल। चलिए और बताइए। चलिए, कुछ और पूछना है, पूछ लो डाउट्स, क्योंकि ना जनरली क्या है, हम लोग को डाउट्स के लिए उतना वक्त नहीं मिलेगा रे बाबा, बिकॉज 11th क्या है ना, बहुत सिलेबस है, तो इनफाइनाइट सिलेबस, तो इसलिए यू डोंट गेट सो मच टाइम। तो इसलिए अब मैं आपको एक सुंदर सा फोटोग्राफ ला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको उसका अलग अलग ऑर्गन्स पता चल पाए। ओके, 1 सेकेंड। चलिए, तो इसलिए आज पूरा टाइम लग गया टेस्ट बनाने में ना। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा क्या, सो दिस इज ए मलस्क। फाइन, तो ये आपका मलस्क दिख रहे हो। फाइन, तो ये उसका बॉडी फॉर्म है, तो जो आपको ड्राइंग करके मैंने दिखाया था। क्लियर? सो आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। यस सर। देखिए, तो इधर आप देख रहे हो, ये उसका माउथ है। ओके, इसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। सो ये माउथ आ गया, देखो, तो ये फ्रंट एंड हो गया। ओके,
एंड ये देखो रेड्यूला, इधर इधर आपका रेड्यूला है, ये आपका स्टमक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हेपेटोपैंक्रियास, इंटेस्टाइन, गोनैड्स, ये आपका हार्ट है। ओके, ये हार्ट के बाहर जो कैविटी है वो सीलोम। ओके, इस तरह से किडनी के बाहर जो कैविटी सीलोम ऐसे होगा और क्या, ये है टेनिडियल गिल्स, देख रहे हो। एंड ये जो ब्लू लेयर देख रहे हो, दिस इज द मेंटल, ठीक है, ये मेंटल है। एंड ये आपका शेल है और क्या। सो दिस इज जनरली द आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ क्या बोलो, molluscan shell, द गैस्ट्रोपॉड्स। ये जो रिट्रैक्टर मसल्स हैं, ये क्या करेंगे, एक्चुअली ये जो शेल है इसके बाहर एक ढक्कन होता है, ढक्कन, ठीक है, ऑपरक्यूलम, एंड जब वो चलता है तो उसको चलने में मदद करेंगे ऑल दिस मसल्स। तो दिस इज अ फुट, तो ये फुट को लेके चलता है। हाँ, उसमें एक और पॉइंट हम लोग लिख लेने से होगा, इसमें आईज जो है वो स्टॉक्ड आईज हैं। कहाँ लिखा था हमने सेंस ऑर्गन, ये रहा, इंक्लूड आईज, इंक्लूड स्टॉक्ड आईज। स्टॉक्ड आईज का मतलब क्या है, आई डंडे के ऊपर होगा। एंड दीज आर कंपाउंड आईज, एक्चुअली दे आर नॉट सिंपल आईज। तो इसलिए कंपाउंड आईज किसका फिनोमिना है, दिस इज योर आर्थ्रोपोडन फीचर, मतलब ये एक एडवांस्ड फीचर है एज कंपेयर टू एनेलिडा, ठीक है। तो ये आपका एक एडवांस्ड फीचर है एनेलिडा के कंपैरिजन। कोई शक? नो सर। चलिए, सो ये हम लोगों ने फोटो बना लिया। सो अब उसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे और क्या। तो इसीलिए रेड्यूला मैंने आपको दिखा दिया था, रेड्यूला जो है वो आपका वो पीछे फोटो है हमारे पास। सो ये एक लेयर आपको दिखाने से होगा फोटोग्राफ, जो शेल है, एक्चुअली जो शेल है हमारा वो कैसे बनता है। तो शेल इज एक्चुअली मेड बाय ए नैक्रेयस लेयर। तो मेंटल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है, नैक्रेयस लेयर। ओके, तो ये जो नैक्रेयस लेयर है ये सीक्रेट करता है नैकर। तो इसलिए केमिकली जो शेल है एंड जो पर्ल है वो दोनों सेम होता है, याद रखेंगे। ओके, द सर आप केमिकल फोटो दिखा रहे हो फीचर, क्या? हाँ दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो आप चेंज करो, चेंज योर आईज प्लीज, अब प्लीज आईज चेंज करो, है कि नहीं? अरे भाई ये फोटो थोड़ी मिलता है, उसको ढूंढने के लिए रात भर नींद उड़ जाता है। तो वही फोटो ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए। आपको तो रेडीमेड चाहिए ना, बट वो इतने आराम से मिलता नहीं है बेबी। चलिए, तो ये देखिए आपका एक लेयर, तो वही ढूंढ रहा हूं मैं। ओके, एक्चुअली मेरा क्लासेस रहता ना दिल्ली वाली में भी, तो अदरवाइज टाइम मिलता नहीं है। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये आपका कितना सुंदर सा सेक्शन दिया हुआ है। ये देखिए आपका आउटर, ये शेल है, ये ब्लू वाला एंड दिस ब्राउन वाला। तो जो आउटर मोस्ट एकदम बाहर जो है वह है पेरियोस्ट्रैकम, जो बीच में जो लेयर है वो प्रिज्मेटिक लेयर है, एंड जो अंदर वाला लेयर है वो है नैकर। तो ये नैकर किसने सीक्रेट किया, मेंटल ने। ओके, इसलिए मेंटल का जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, नैक्रेयस लेयर। देख रहे हो? सो ये जो है आपका, दिस इज द मेंटल। अब मेंटल और शेल के बीच में जब कुछ फंस जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सैंड हो सकता है, वो एक घास हो सकता है, वो किसी का लार्वा हो सकता है। जब वो फंस जाता है, बॉडी क्या करता है, मेंटल उसके चारों ओर एक शेल सीक्रेट कर देता है। एंड दिस लेयर जो सीक्रेट किया, दैट इज कॉल्ड नैक्रेयस लेयर। ठीक है, अब वो नैकर सीक्रेट करेगा एंड धीरे धीरे देख रहे हो शेल बनेगा। ओके,
तो जितना पुराना होगा, जितना एज होगा, जो मोतियों का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। क्यों? हर बार वो एक लेयर नक्कर डाल देगा। देख रहे हो? सो दिस इज द केस। तो इधर दिखा रहा है फॉर्मेशन ऑफ पर्ल between mantle and shell as a parasite or bit of sand under the mantle covers becomes covered with nectar। ठीक है, तो ये आपका शेल है या पर्ल फॉर्मेशन है। तो इसलिए केमिकली ये याद रखना, पर्ल इज इक्वल टू शेल केमिकली, राइट। तो इट इज शेल जो एक्चुअली पर्ल वो क्यों बनाया? इट इज एन ऑर्गन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसलिए वो आप उसे लगा कि कुछ वो हार्म करेगा, इसलिए उसने उसके चारों ओर क्या बना दिया? एक लेयर ऑफ नेक्टर डाल। कोई शक? नो सर। नो सर। चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में इसमें क्या होगा? अब यहाँ एक और बढ़िया फोटो आपके लिए ला रहा हूँ। देखो, आप लोग को इतना देने के बाद भी आप लाइक नहीं करते हो जय सर को, एंड अदर जो सर्स है ओपनली बोलते भी हो, बट देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला कर दे रहा हूँ ना। क्या बोल रहे हो जुबराज सिंह? डू यू अंडरस्टैंड द मिजरी? तो सर हम आप बहुत लाइक करते हैं। हाँ, तो बोलने से मिच्छा क्या होगा? आपके सामने तो ओपनली किसी ने मना कर दिया ना। आप देखिए, ये आपका जो स्नेल का है बॉडी, तो आपका एक और बढ़िया सा फोटो दिया जाएगा। ये देखिए, ये आ गया क्या? स्नेल। तो देख रहे हो? सो ऑल द ऑर्गन्स इनसाइड ए स्नेल। तो स्नेल में क्या होता है? उसका जो यूनिवाल्व है या सिंगल शेल है, वो क्या है? उसके अंदर कॉइल्ड रूप में होता है आपका ये बॉल। फाइन, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ यू सी दिस, देख रहे हो? सो दिस इज आवर व्हाट? ये आपका स्नेल है, तो ये उसका शेल है। वो तो जो हमने बनाया था वो जनरल मॉलस्क प्लांट था, ये टिपिकली शेल है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आप देखिए, ये माउथ है, ये उसका जो क्रॉक एंड एटसेट्रा है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, एंड ये उसका फीट है, एंड दीज आर अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें आपका तो किडनी भी है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसको देख सकते हो, ये किडनी हो गया, ये हार्ट हो गया, ओके, ये स्टमक हो गया। तो स्टमक लाइज क्लोज टू फीट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा। एंड इसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लिवर या हेपेटोपैनक्रियास बोलते हैं। ये आपका मेंटल लेयर है, ये शेल है। ठीक है, उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है? ये देखिए, ये स्टॉक्ड आई है, ओके, एंड ये आई का टेंटाकल है, एंड दिस इज सेरिब्रल गैंग्लियन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरिब्रल गैंग्लियन? ब्रेन। एंड ये उसका नीचे है पेडल गैंग्लियन। फाइन, सो लाइक दैट। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे? सो ये आपका सबका ही डिटेल्स दिया हुआ है, आप आराम से लेके देख सकते हो। ओके, सो दीज आर द फोटोग्राफ्स। तो ये काइटॉन है, देख रहे हो कितना सुंदर है। ये स्नेल है, ये आपका बाईवाल्व है, देख रहे हो? इसका एक वाल्व इधर, एक वाल्व इधर है, एंड ये आपका स्क्विड है। स्क्विड या सेपिया ऐसे कुछ भी हो सकता है। सर, तो पिंकटाडा बाइवाल्विया होता है। यस, पिंकटाडा इज अ बाइवाल्विया, तो इसीलिए उनको पर्ल ऑयस्टर्स बोलते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर्स। चलिए, तो अब उनका क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं हम लोग, एंड उसके बाद एक्चुअली क्या ना, ये जितना पढ़ो अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है दैट वी डोंट हैव सो मच टाइम इन द स्कूल, तो उतना समय नहीं मिलता ना।
चलिए, तो ये देखिए अलग अलग क्लास है। ए प्लैकोफोरा, ए मतलब व्हाट? नो, प्लैक्स मतलब प्लेट। ओके, इसको मैं डिराइव कर देता हूं। ए माने नो प्लस प्लैक्स माने प्लेट प्लस फोरा या फेरेइन मतलब बियरिंग। तो ये उसका नेम डेरिवेशन है, ए प्लैकोफोरा। मतलब इसके पास क्या है? कोई प्लेट नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया? मोनोप्लैकोफोरा। हाँ, इसका मतलब उसके पास क्या है? वन वन प्लेट। प्लेट बेयरिंग। वन प्लेट। यस, उसमें एक प्लेट होगा। देख रहे हो, किसने आपको बताया? आपने। तो देख रहे हो, आपने। तो इसलिए मोनो। एक्चुअली मेरा एक वो, अगर वो क्लास आप लोग देख लेते वीडियो में, तो तो देखा ये है। सब जो ये क्या है, वो जो लिविंग वर्ल्ड वाला, उसमें मैं ये सब सिखा देता हूँ कैसे सब नाम वाम करना है। चलिए, उसके बाद पॉलीप्लैकोफोरा। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? मैनी। मैनी। तो Many. इसलिए जो Many काइटन है उसमें 10 प्लेट्स होता है। ओके, तो इसीलिए पॉलीप्लैकोफोरा में आ जाएगा क्या? इधर पॉली का आ जाएगा मैनी। पॉली माने मैनी। स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा का नाम क्यों पड़ा? उसको टस्क शेल्स कहते हैं। ओके, दे आर कॉमनली कॉल्ड टस्क शेल्स। गैस्ट्रोपोडा, इसका नाम क्या पड़ा? तो गैस्टर मतलब स्टमक, गैस्टर मतलब स्टमक प्लस पोडोस मतलब फीट। तो इनका क्या है? स्टमक लाइज क्लोज टू द फीट। ओके, ये बाइवेल्विया है। सेफेलोपोडा का मतलब क्या है? ये दोनों यूनिक टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हेड फ्यूज्ड विथ फीट, तो ये कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेफेल का मतलब होता है हेड प्लस पोडोस का मतलब होता है फीट। ओके, चलिए, तो ये है सर सेफेल। ऑक्टोपस का स्टमक नहीं होता? देखेंगे, अब वो उतना डिटेल तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो होता है कि नहीं। क्यों आपको लगता है उसका स्टमक नहीं होता है? सर बिकॉज हेड इज अटैच्ड टू फिट मींस स्टमक का। तो ऐसा थोड़ी है। तो गैस्ट्रोपोडा में तो पेट जुड़ा हुआ है ना, तो आपका लॉजिक अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए भाई वो हमने अपना ओरिएंटेशन किया हुआ है, पेट को इधर उधर सरका देंगे, दिक्कत क्या है? चलिए, सो ये आपका हो गया सबका नाम एंड डेरिवेशन ऑफ नेम। ओके, स्कैफोपोडा, इसको टस्क शेल्स, गैस्ट्रोपोडा को थोड़ा बड़ा किया जाए, पेलेसिपोडा या इसका नाम है बाइवेल्विया। ओके, एंड सेफेलोपोडा, इसका मतलब है हेड। चलिए, तो इसका एक और नाम है बाइवेल्विया। ओके, बाइवेल्विया का मतलब क्या है? बाइवेल्विया का मतलब है टू वेल्व्स। टू शेल्स। टू वेल्व्स। बाई माने टू प्लस valves refers to shells. ओके, चलिए, तो अब कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम क्या रखा गया इसका? थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ना। ओए, चला गया। चलो, तो इसलिए कॉमन नेम क्या है? तो इनको सोलेनोगास्टर्स, इनका कॉमन नेम क्या है? नियोपिलीना। तो यह है कनेक्टिंग लिंक। ओके, इनका कॉमन नेम क्या है? काइटॉन्स। इनका कॉमन नेम क्या है? टस्क शेल्स। ओके, काइटॉन्स, टस्क शेल्स, स्नेल्स एंड स्लग्स। ऑयस्टर बड़ा कर देते हैं ना, वो डायग्राम और किसी पेज में ले जाएंगे। एक्चुअली व्हेन अगर आप देखोगे, जो हमने ये जो टेबल बना दिया है ना, तो टेबल बनाने से क्या होता है? पढ़ना याद रखना आसान होता है। ओके, तो लाइक दैट। तो ये आपके हो गए स्नेल्स एंड स्लग्स।
तो स्नेल्स का मतलब क्या है, इनमें शेल होता है, स्लग्स आर शेललेस। समझ रहे हो, इनमें शेल नहीं होता। ऑयस्टर, क्लैम्स, स्कैलॉप, मसल, इसमें आ जाएगा ऑक्टोपस, स्क्विड्स, नॉटिलॉइड, सेपिया। तो शेल इसमें एब्सेंट, इसमें सिंगल डॉर्सल प्लेट, इसमें मैनी 8 डॉर्सल प्लेट्स, इसमें टस्क लाइक सिलिंड्रिकल ओपन ऑन बोथ साइड्स, इसमें यूनिवैल्व शोज शेल कॉइलिंग। तो डेक्स्ट्रल मोस्ट कॉमन है, सिनिस्ट्रल रेयर है, ऑपरक्यूलम उसका ढक्कन है। अंडरस्टूड। तो अगर आप राइट हैंडेड देखोगे, सपोज यू लुक एट योर लेफ्ट हैंड, देखिए उसको फिस्ट बना लीजिए, मेक 2 फिस्ट। अगर आप अपना राइट हैंड देखेंगे, आप देखोगे जनरली, बेबी गिव दैट शेल टू मी, शंखा। जो गरिमा माय डॉटर, शी इज ऑलवेज वाचिंग टीवी, उसको पढ़ना होना। शट अप, शी इज ओनली वाचिंग टीवी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग यू ए शेल, एक शंख। ये लाइट कर लो गाड़ी। आप देखो, ये देख रहे हो, आर यू सीइंग दिस? यस सर। Yes, sir. तो Yes, इसको sir. आपको ध्यान Yes, से sir. देखना है, इसमें जो कॉइलिंग किस तरह से हो रहा है, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली। तो अगर आपका ये इस जैसा दिख रहा है, सपोज दिस इज अ राइट हैंड फिस्ट एंड लेफ्ट हैंड फिस्ट, अगर वो राइट हैंड फिस्ट जैसा दिख रहा है तो वो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है, अगर लेफ्ट हैंड फिस्ट जैसे दिख रहा है वो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग है। अंडरस्टूड। तो अगर आपके घर Yes, में जो yes, है sir. वो एक बार आप चेक कर लेंगे किस तरह का कॉइलिंग होता है। क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो Yes, अभी sir. मैं भी यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, दिस इज ओके। एक्चुअली ये जो है मेरा वाला, तो ये दिख रहा है सिनिस्ट्रल, बट मुझे क्या लग रहा है मालूम है, ये फैब्रिकेटेड शंख है, मैंने बना खुद से बनाया गया। क्योंकि अगर सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होगा ना तो वो सबसे शुभ माना जाता है। ओके, तो ये जो शेल है मेरा, तो ये जो मेरा वाला दिख रहा है सिनिस्ट्रल, बट एक्चुअली सिनिस्ट्रल कॉइल शंख बहुत रेयर माना जाता है ना। जो क्विज वाला कौन था हमारा छोरा, कौन क्विज देने जाने वाला था, बोलो। अरे कोई एक क्विज देने जाने वाला था ना। सर सप्तर्षि था। हाँ, Yes, तो sir. कहाँ भाग, तो बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द शंख ऑफ श्री कृष्णा, बताइए। सर उतना माइथोलॉजी नहीं पता मेरे को। तो फिर क्या करने जा रहा है? श्री कृष्ण जी का शंख का नाम क्या था? पंचजन्य। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पंचजन्य। समझ में आया? तो वो महाशुभ Yes, शंख sir. है। सो उसी तरह से आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। ओके, मैं देखता हूं अगर मुझे मिल जाएगा डेक्स्ट्रली कॉइल्ड शेल, तो मैं आपको दिखा दूंगा उसका फोटोग्राफ। ओके, तो एक्चुअली वो जो कॉन्च है, तो जो लेफ्ट हैंडेड शेल है ना, उसको शुभ माना जाता है। इट इज हाईली पायस एंड ओनली रिपोर्टेड इन व्हाट, ओनली सीन इन केस ऑफ गॉड। वो जनरली भगवानों के पास होता है। चलिए, नाउ अब आ जाइए। तो इसीलिए यूनिवाल्व हो गया। जो बाइवाल्विया में 2 शंख होते हैं, 2 शेल हिंज्ड विथ ईच अदर, उनको जोड़ दिया जाता है। इन नॉटिलस देयर इज नो शेल, ओके, इंटरनल embedded in the mantle, okay, internal comma embedded in the mantle in किस में, in squids, Squids. ठीक है।
तापरे univalve and spirally coiled in क्या nautiloids, okay, and absent in क्या octopus. तो absent in octopus, univalve and spirally coiled in nautiloids and internal in squids. ठीक है. रेड्यूला प्रेजेंट ओनली एब्सेंट किस में? तो रेड्यूला इज एब्सेंट इन व्हाट? बाइवाल्विया. तो उसमें रेड्यूला एब्सेंट है. ओके, तो बड़ा कर देंगे. सो उसमें एब्सेंट है रेड्यूला. तो वो कैसे खाएगा? एब्सेंट. सो दे आर फिल्टर फीडर्स. समझ रहे हो? वो पानी को लाएंगे, छान के खाएंगे. अब वो नोच नाच के तो खा नहीं सकते, तो जो मिलेगा वही खाएंगे. लार्वल फॉर्म्स ट्रोकोफोर. ठीक है, इसमें ट्रोकोफोर होता है. इसमें आपका लार्वा एब्सेंट होता है. ओके, जो आपका मोनोप्लेकोफोरा में एब्सेंट होता है. ओके, एंड इसमें भी आपका ट्रोकोफोर लार्वा होता है. इसमें टस्ट शेल्स में क्या काइटॉन में इज ऑल्सो आपका क्या ट्रोकोफोर लार्वा. नाउ इसमें ट्रोकोफोर वेलिजर दोनों होता है. गैस्ट्रोपोडा, ओके, या ये स्कैफोपोडा है शायद. स्कैफोपोडा में दोनों होता है. ओके, बट डेंटेलियम में वेलिजर होता है. ओके, एंड गैस्ट्रोपोडा में ट्रोकोफोर वेलिजर होता है. इन बाइवेल्विया ट्रोकोफोर वेलिजर ग्लोसिडियम तीनों होते हैं. एंड इन सेफालोपोडा देयर इज नो लार्वा. ओके, इसका मेरे ख्याल से ट्रोकोफोर नहीं होना चाहिए, फिर भी चेक कर ले. तो इसमें वेलिजर ग्लोसिडियम लिख लो, इसको एक बार क्रॉस चेक कर. चलिए, तो अब आ जाइए स्पेशल पॉइंट्स. तो इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक. इसमें इसको एम्फीन्यूरा बोला जाता है. वाई? इसमें डबल नर्व कॉर्ड होता है. इसमें टॉर्शन एंड डिटॉर्शन होता है. ओके, तापरे ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहते हैं हेक्टोकॉटिलाइजेशन. एक्चुअली क्या होता है, उसके जो आर्म्स होते हैं ना, तो जब रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होगा, एक आर्म आपका डिपोजिशन ऑफ गैमीट्स करने में मदद करता है. सो दैट इज कॉल्ड हेक्टोकॉटिलाइजेशन. ठीक है, चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. So I'll give you some time so that you can go and what? Have your lunch.